नमस्कार मित्रों, आज मैं दो दोहे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ और उसमें बड़ी बात यह है, एक दोहे में 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों में 4 प्रश्न हैं और उनके उत्तर बाद में किसी जनता ने दिए। इस प्रकार दो दोहे तो 8 प्रश्न हो गए। अच्छा, वो प्रश्न भी साधारण, क्या प्रश्न थे और क्या उत्तर मिले, आज इस पर बात करना चाह रहा हूं। पहला दोहा, कहा जाता है अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से प्रश्न किया था। प्रश्न था, पहला चरण, को चाहे बरसिबो को चाहे धूप, को चाहे बोलिबो को चाहे चुप। बहुतों ने उत्तर दिया होगा। बीरबल ने जो इसका उत्तर दिया आपको ध्यान देने योग्य है। आप भी सोचिएगा अपना प्रश्न का उत्तर। बीरबल ने कहा, माली चाहे बरसिबो और धोबी चाहे धूप और साधु चाहे बोलिबो और चोर चाहे चुप। तार्किक बात है। माली चाहे बरसिबो, जितनी पानी बरसता है फूल खिलते हैं, माली का व्यापार, उसका अपना रोजी रोटी का साधन उसी में निर्भर करता है। देखा, माली को ही वर्षा अच्छी लगती, माली को धूप नहीं अच्छी लगती, क्योंकि धूप हो गई तो पेड़ जितने फूल हैं सूख जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए माली को हमेशा बरसात प्रिय होती है, वर्षा प्रिय होती है। माली चाहे बरसिबो, और उसके विपरीत धूप देखें आप, कहें धोबी चाहे धूप, और जो धोबी है कपड़े धोने वाला, उसको धूप बड़ी अच्छी लगती है। साथियों, कपड़े धूप में सूखते हैं। एक और बात, आज के जमाने में तमाम परिवर्तन हो गए। अब तो धोबी कपड़े धोते ही बहुत कम है, शायद 10% होंगे। मुझे बहुत कम मिलते हैं, प्रेस करने वाले बहुत मिलते हैं। आसान कार्य है, घरों में मशीन है, वॉशिंग मशीन, डाल दिया गया कपड़ा, डाई भी हो गया, सूख भी गया, सूख भी जाता है, उसमें आधा धूप की आवश्यकता नहीं। फिर भी उस जमाने में उत्तर दिया गया था, धोबी चाहे धूप, धोबी चाहता है कपड़े, क्योंकि उस जमाना मैंने देखा है, समझा है, तमाम डोरियां बांध बांध करके नदी के किनारे, तालाब के किनारे तमाम धोबी धोया करते थे और फिर कपड़ा सुखाया करते थे, सुखा करके प्रेस करके घरों में पहुंचाया करते थे। जितनी धूप निकलती थी कपड़े सूखते थे, उनका व्यापार बढ़ता था, जीविका का साधन बढ़ता था, उन्हें आराम मिलता था। कभी कहता है, माली चाहे बरसिबो और धोबी चाहे धूप, और बोले साधु चाहे बोलिबो, सज्जन व्यक्ति, साधु महात्मा, प्रवचन करता, जो सज्जन है, बोलने में क्या दिक्कत है, बोलना एक सुंदर कला है। साधु चाहे बोलिबो, सज्जन व्यक्ति हमेशा चाहता है हम बोलते रहें, बात करते रहें, स्वयं पाठ करते रहें, लोगों को शिक्षित करते रहें, प्रेरणादायक बातें बताते रहें। जो साधु है, सज्जन है, संत है, उसे बोलना अच्छा लगता है। और अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है, वो सुनना भी चाहता है। एक गुरु के यहाँ तमाम शिष्य बैठा करते थे आश्रम में, भजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो साधु चाहे बोलिबो, लेकिन चुप किसे पसंद है, शांति किसको पसंद है? कहते हैं चोर चाहे चुप। चोर नहीं चाहता कि कोई बोलचाल, कभी चोर दिन में नहीं आता, शांत वातावरण हो, सब चुप हो, कोई बोल न रहा हो, सो गए हो, आवाज गायब हो गई हो, तब मुझे चोर की आवश्यकता, तब उसे चोर को चुप पसंद होता है। साथियों, ये उत्तर था शायद इसी से प्रेरित होकर या सोच करके कबीर दास ने दोहा लिखा था, अति का भला न बरसना, अवति की भली न धूप, अवति का भला न बोलना, अवति की भली न चुप। क्या बात है, तर्क देखें आप। अति का भला न बरसना, अगर अति का भला बरस गया, ज्यादा बरस गया, माली को भले सुख हो, मगर एक टाइम ऐसा आएगा, बाढ़ आ जाएगी, क्या होगा, पेड़ पौधे बह जाएंगे, फूलों के पौधे चले जाएंगे।
अति का भला न, अति बुरी होती है किसी भी चीज की। अति का भला न बोलना। और अति की भली न धूप, और इतनी धूप हो गई तो सूखा पड़ जाएगा, खेतों में मनुष्य परेशान हो जाएगा, कालरा हैजा जैसा बीमारियां फैल जाएंगी। ज़्यादा गर्मी भी उचित अति नहीं होनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना। कोई दिन रात बोलता रहेगा, दिमाग चट जाएगा। कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है, माइक लगा होता है, 2-4-6 घंटे बाद लगता है स्लो कर दो, इसको धीमा कर दो। आदमी परेशान हो जाता है। बोलने वाला शिक्षक भी 35-40 मिनट बाद चुप होना चाहता है। अति का भला न बोलना, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं। वाचालता बहुत अच्छी अधिक नहीं होती, समय के अनुसार सीमित, हर चीज़ का एक दायरा होनी चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अवति का भला न बोलना, अवति की भली न चुप। बिल्कुल मौन भी अच्छा नहीं है, चुप हो गए। दुनिया में सब कुछ हुआ जा रहा है, अन्याय अत्याचार, हम केवल चुप बैठे हुए हैं, वो मौन भी अच्छा नहीं होता। जहाँ पर आवश्यकता अति नहीं है, मौन सुंदर बात है, लेकिन हर समय मौन रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। आग लग गई, आसपास हो आप मौन है, लाभदायक नहीं है। वहाँ चिल्लाना पड़ेगा, वहाँ बोलना पड़ेगा, लोगों को सहायतार्थ इकट्ठा करना पड़ेगा। साथियों, आपको एक दोहा लिया, ये 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्न और लेता हूँ। यद्यपि वो दोहा गोस्वामी जी ने भी लिखा है, का नहीं अबला करी सकत, और का नहीं सिंधु समाए, कान जरे पावक प्रबल के ही जुग काल न खाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, काह न पावक जारी सक, आग क्या नहीं जला सकती है। का नहीं पावक जारी सक, का नहीं सिंधु समाए, समुद्र में क्या नहीं समाएगा। अरे आप कुर्सी ले जाओ, डाल दो समुद्र में, डूब गई, पता नहीं चले कहाँ है। का नहीं सिंधु समाए, का न करे अबला प्रबल, स्त्री क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। दोहा उस समय लिखा था अयोध्याकांड में, जब कैकेयी ने भगवान राम को वनवास मांग लिया था, राज्याभिषेक भरत का मांग लिया था। तब लोगों ने कहा था, काह न पावक जारी सक, का नहीं सिंधु समाए, का न करे अबला प्रबल, यह स्त्री क्या नहीं सकता, और कहीं जुग काल न खाए, काल मृत्यु किस कब खा नहीं खा लेता, सबको खा लेता है। प्रश्न था, मगर इसका लोगों ने उत्तर दिया, बड़ा अच्छा उत्तर दिया लोगों ने। दिमाग इसको एक प्रश्न मान लिया। वहाँ तो एक कथन था, एक उपेक्षा थी, उलाहना था कि स्त्री क्या नहीं कर सकती, प्रश्न नहीं किया गया था, मगर लोगों ने उत्तर दिया। बड़ा सुंदर उत्तर है। बोले, सुत नहीं अबला करी सके, स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके लिए उसको पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। सुत नहीं अबला करी सके, और यश नहीं सिंधु समाए, समुद्र में सब कुछ जमा सकता है, लेकिन आदमी का यश नहीं जमा सकता। हरिश्चंद्र आज नहीं है, तुलसी आज नहीं है, सूर आज नहीं है, राजा हरिश्चंद्र का दान आज नहीं है, मगर यश जो है, उनकी कीर्ति जो है, भूषण जैसे लोगों की कीर्ति जो है, राणा प्रताप जैसे लोगों की कीर्ति और यश जो है, आज भी सम्मिलित है, विद्यमान है। यश नहीं सिंधु समाए, उसका जो यश और प्रयस सिंधु नहीं डुबाता। और पुण्य न पावक जरी सकें, आग सबको जला देती है, स्वयं मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो कहते पुण्य न पावक जरी सकें, जो हमने पुण्य किए हैं। हमारे यहाँ माना गया है, पुण्य और पाप का बदला बाद में होता है, आदमी के मरने के बाद भी उसके जो किए गए पुण्य हैं, आज भी गर्व के साथ लोग कहते हैं ये मंदिर उन्होंने बनवा दिया था, ये पुण्य है। काल नहीं खा सकता, पुण्य न पावक, आग में पुण्य नहीं जल सकता, और नाम न काल नहीं खाए, और काल जो है, मृत्यु जो है, आदमी को भले खा जाए, नाम को नहीं खा सकती। कहाँ नाम को खा सकती? हजारों साल, लाखों साल पुराने राम कृष्ण, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मीरा, रहीम, रसखान, कबीर, सूर, तुलसी, गुरु नानक, ईसा मसीह, नाम आज भी विद्यमान है। नाम एक ऐसा है व्यक्ति का जो कोई भी काल भक्षण नहीं कर सकता। तो बड़ा सुंदर दोहा था, का नहीं अबला करी सकत, और का नहीं सिंधु समाए, का न करे, है ना, स्थिति ये है, का नहीं सिंधु, और का नहीं पावक जारी सक, और कहीं जुग काल न खाए। तो साथियों, ये 8 प्रश्न थे, और इन 8 प्रश्नों के ये आपको 8 उत्तर मिले। आप चैनल देख रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत। और एक बार पुनः
निवेदन करता हूँ कि लाइक अवश्य किया करें, अच्छा लगे शेयर कीजिए, अपनी समस्याएं हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की ये अष्ट प्रश्नावली जो है आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा है आप आनंदित होंगे, परिवार सहित प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। अनंत शुभकामनाओं के साथ कक्षा को विराम। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।